दूल्हा हत्याकांड मामले में आज एक बार फिर पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। भाई को खो चुकी बहन सौम्या की आंखों में दर्द भी था और सवाल भी। लेकिन इस बार पुलिस अधीक्षक ने परिवार को सिर्फ सामान्य आश्वासन देकर वापस नहीं भेजा, बल्कि ऐसी कार्रवाई और सख्त कदमों की जानकारी दी जिसे सुनकर परिवार को पहली बार लगा कि पुलिस सच में दोषियों तक पहुंचने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इस दौरान अधिवक्ता सत्यवीर सिंह भी परिवार के साथ एसपी कार्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सीधे सवाल किए कि आखिर गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की। बातचीत के बाद अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया कि एसपी ने जिस गंभीरता और स्पष्टता के साथ पूरी कार्रवाई की जानकारी दी, उससे यह महसूस हुआ कि पुलिस भी चाहती है कि पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ मिले। कितनी टीमें बनाई गई हैं, किन किन जगहों पर दबिश दी जा रही है, किस तरह तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और प्रदेश से लेकर प्रदेश के बाहर तक पुलिस किस तरह लगातार छापेमारी कर रही है, इन सभी बातों की जानकारी एसपी ने बहन सौम्या और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह को विस्तार से दी। आज जो है वो उसकी बहन सौम्या और उनके भाई और उनके गांव के लोग आए हुए थे और वो इस बात की मांग कर रहे थे कि आज 18 दिन बीत गया है और 18 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक अपराधी जो है वो पुलिस की पहुंच के बाहर हैं और वो कप्तान से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने कप्तान को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया हुआ है उनकी बहन ने कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं और जो भी अपराधी हैं अगर आप उनको नहीं पकड़ते हैं तो हम आमरण अनशन को, भूख हड़ताल और प्यास मतलब बगैर अन्न जल त्याग के हम आपके सम्मुख धरने पर बैठेंगे। फिर कप्तान साहब ने के मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। कप्तान साहब ने परिवार के और गाँव के लोगों को बुला के और इस बात का आश्वासन दिया है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 20 टीमें उन्होंने बताया कि लगी हुई हैं। एसटीएफ भी इसमें इन्वॉल्व है। एसटीएफ भी जनपद में भी और गैर जनपद और गैर राज्यों में भी पुलिस काम कर रही है। निश्चित रूप से जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार की जो पीड़ित की बहन थी सौम्या, उसने कहा कि एक प्रदीप बिंद करके है, उसने हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टे के लिए उसने दरख्वास्त दी है। तो कप्तान ने कहा है कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है, लेकिन इस तरह के अपराधियों को ऐसे ही बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे पुलिस पर ही मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी व्यक्ति के दबाव में एक लड़के की जिसकी जो दूल्हा बनकर जा रहा था उसकी गला काटकर, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उसके लिए न्याय करेंगी और हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूं और मैं अधिवक्ता भी हूं। मैं दोनों तरफ से मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और मजबूती के साथ परिवार के रक्षा के साथ साथ दोषियों के ऊपर कार्रवाई में परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। तो ये हमने देखा कि तकरीबन 1 घंटे के करीब परिवार जो है एसपी कार्यालय में एसपी ऑफिस सामने धरने पर बैठा। हाँ। उसके बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। कैसे देखते हैं पुलिस की इस कार्यशैली को? पुलिस अधीक्षक अंदर मौजूद थे और 1 घंटे तक पीड़ित परिवार जो है बाहर बैठा इस चिलचिलाती धूप में। नहीं, देखिए प्रशासन, मुझे ये ठीक है, आपने ठीक कहा है कि प्रशासन को तत्काल बुलाना चाहिए, लेकिन आपके मीडिया के बहुत साथी थे, वो लगातार उस पीड़ित परिवार से बाइट ले रहे थे। तो ठीक है, कप्तान ने जिस तरह से बुला के आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार भी उसकी बात को मान रहा है और आने वाले समय में दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा जो प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है। हमें पुलिस प्रशासन और पुलिस कप्तान के ऊपर विश्वास है और मैं इस बात को मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कप्तान साहब के ऊपर किसी राजनीतिक व्यक्ति का दबाव नहीं है। आज जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर किसी राजनीतिक व्यक्ति का दबाव नहीं है, तो मुझे थोड़ा उनकी इस बातों से लगा कि उनके ऊपर दबाव नहीं है। लेकिन जब तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तब तक तो हम लोग ये कहेंगे ही कि उनके ऊपर दबाव है। लेकिन प्रशासन को काम करने के लिए पूरी छूट है। प्रशासन खुले तौर पे अपराधियों को पकड़े, ऐसी हमारी मांग है, और बगैर किसी दबाव के पकड़े और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ बड़ा इशारा मिला क्या कप्तान की तरफ से? नहीं, अब देखिए कप्तान साहब जो है बात को, जो उन्होंने कहा है, पीड़ित परिवार की बात को उन्होंने सुना है और मुझे लगता है कि कप्तान साहब थोड़ा सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका भी अलग है। 11 लोग उसमें पकड़े गए हैं। अब आने वाला समय क्या बताएगा, ये तो मैं आपको मीडिया पे जो और कुछ भी बातें हुई नहीं बता सकता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे परिवार जो है संतुष्ट है कि
जल्द से जल्द जो है जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सतबीर सिंह कितने संतुष्ट हैं कप्तान की बातों से? देखिए, एज ए अधिवक्ता अगर मैं चूँकि राजस्व के मामले में, चकबंदी के मामले में मैं चीज़ों को समझता हूँ, मुझे उसकी बारीकियाँ पता हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई जो है वो उनका काम करने का तरीका अलग होता है। उन्होंने किस तरह से कौन सी टीमें बनाई है, किस तरह से वो अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसको एक्सपोज करना चाहिए कैमरा के सामने, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार हमारे से ही कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अपराधियों को एक मौका दे देती है, उनको एक समय दे देती है। तो हम निश्चित रूप पे पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जो पुलिस की कार्रवाई है, कुछ दिनों के लिए हमें उसको इंतजार करना चाहिए। बतौर कांग्रेस नेता आप विपक्ष में हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि हाँ प्रशासन कार्रवाई जल्दी करे, क्योंकि आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष के लोगों को? मैं खुद आरोप लगा रहा हूं और मैं एज ए कांग्रेस नेता मैं इस बात का आरोप लगा रहा हूं कि कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव तो नहीं है। और मैंने आज इस बात का सवाल भी किया है कि सर कोई ऐसे व्यक्ति का दबाव तो नहीं है, तो उन्होंने साफ ने कहा कि मेरे ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति का दबाव नहीं है, और मेरे ऊपर कोई दबाव भी देगा तो हम आपको बता देंगे। तो मुझे ऐसे कप्तान पर विश्वास है और उन पुलिसिया जो कार्यप्रणाली अभी तक है, जो 11 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, उस पर विश्वास है। और आने वाले समय में कानून का शिकंजा और मजबूत होने जा रहा है, जैसा कप्तान साहब ने हमें आश्वस्त किया है, तो हम उनकी बात को ही मान सकते हैं। और पुलिस की कार्यप्रणाली पर हम थोड़ी देर के लिए हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से हम प्रशासन से बात की मांग करेंगे कि आने वाले समय में हमें रिजल्ट चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। ऐसे ही आश्वासन, ऐसे ही रास्ता लगाने की बात, ऐसे ही जो है कार्रवाई करने की बात अनुराग के परिवार को भी मिलती रही? निश्चित रूप से उस टाइम के जो कप्तान थे उन्होंने इस बात को कहा था कि हम रास्ता लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाया उन्होंने। तो ये जो सरकार है, फिर सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगता है। लेकिन हम क्या मरता क्या ना करता भाई, हम तो प्रशासन के ऊपर विश्वास ही कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं कि 6 महीने बाद चुनाव है, सत्ता परिवर्तन होगा, अनुराग को तो न्याय मिलेगा, अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। अगर हम आज उसको न्याय नहीं दिला पा रहे इस सरकार में, तो हमारी भी सरकार आने वाली है 6 महीने बाद। ये सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, अनुराग को न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो मकान जमींदोज होगा। इस बात को मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और हमारी गठबंधन की सरकार आने वाली है। निश्चित तौर पर जैसे ही सरकार जाएगी, उस मकान को जमींदोज खड़ा होकर करवाऊंगा और जो अपराधी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर भी लगवाऊंगा और उनके ऊपर राजको लगवा के उनको वापस से जेल भेजने का काम करूंगा। अब देखना होगा कि पुलिस ने जिस तेज कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा परिवार को दिलाया है, वह जमीन पर कितनी जल्दी दिखाई देता है। फिलहाल परिवार ने एक बार फिर पुलिस के आश्वासन पर भरोसा जताया है और उम्मीद की है कि इस बार उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि इंसाफ मिलेगा।